शांति का परिचय दें तो। राधे राधे गुरुजी। जी प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, जैसे आप बताते हैं कि माताओं की सेवा करनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जैसे समाज में शादी होती है लड़की की तो वहाँ दहेज भी लिया जाता है और उससे वहाँ पे प्रताड़ित भी किया जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे बाबा जी? हाँ, तो आपकी शादी हो गई? जी बाबा जी। तो आपके सास ससुर प्रताड़ित तो नहीं करते? जी बाबा जी करते हैं और छोड़ भी दिए बाबा जी, लेकिन मैं अच्छी नहीं लगी बाबा जी। मेरे पापा जो पैसा दिए थे वो उन लोगों को अच्छा लगा। कितना पैसा दिए थे आपके पिताजी? मेरे पापा जी 7 लाख रुपए दिए थे। तो 7 लाख ले लिया उन्होंने, फिर भी आपको नहीं रखा? जी नहीं बाबा जी। पति क्या करते थे? पति रेलवे में है जी। तो 7 लाख में अब वो फिर आपसे तलाक हो गया क्या? नहीं बाबा जी, वो तो तलाक भी नहीं दे रहे हैं। वो सीधे कहते हैं हम इसको ना रखेंगे और ना पैसा देंगे। पैसा भी नहीं लिए हैं, यही कहते अच्छा, हैं। बड़े लालची हैं। जी बाबा जी। तो कितने साल से आप साथ में नहीं हो पति के? बाबा जी मेरी शादी 18 में हुई थी, 19 से मैं मम्मी पापा के यहाँ पे हूँ। 19 से ही आ गई? जी बाबा एक साल में आप आ गई माँ के घर, थोड़ा ससुराल में रहती ना? बाबा जी मैं रहती थी वहीं पे, लेकिन वो लोग रखते ही नहीं हैं। कैसे उठा के बाहर कर देते हैं क्या? नहीं बाबा जी, कहते हैं ट्रेन में जाके कट जा, तुम्हारे बाप बेरोजगार है, नहीं रख सकते हैं तुमको। अरे बाप बेरोजगार है अलग विषय है, पर तुम रहती ना बेटा। 2 बातें बर्दाश्त करना पड़ता है घर में भी रह के। कौन सा वहाँ पे काम ठीक चल रहा बाबा है? जी सभी बातें सुन के ही रहती थी, फिर भी नहीं दहेज रखना मांगना तो बहुत बड़ा अपराध है, मांगना नहीं चाहिए। मैं कथा में सुनाऊंगा ये सब बातें कि दहेज मांगना कितना गलत है। तो मैं बिहार में कुछ ज्यादा ही दहेज परंपरा है। जी बाबा जी, फिर मैं आपका सत्संग सुनने लगी, लेकिन अभी पढ़ाई कर रही हूँ। एक काम करना, तुम अपने पति को मेरे पास ले आना। पति को आपके पास बाबा जी? हाँ मेरे पास ले आना, मैं समझाऊंगा। आप ही बुला लो बाबा जी, मैं तो बोल बोल के थक गई। फोन ब्लॉक कर देते हैं, सब जगह से मैं थक गई। आपको पति के पास रहना चाहिए। सास ससुर दहेज मांगते हैं, पति तो नहीं मांगता ना? पति भी मांगते हैं बाबा जी। उसके बाद मैं मायके आई तब से लड्डू गोपाल जी का तो पूजा पति क्या बोलते हैं? पति वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, फोन ब्लॉक कर देते हैं, गाली गलौज। कभी भी मिले सामने तो इसको तो रखेंगे नहीं, कोर्ट जाओ तो तुमको ऐसे ही दौड़ाएंगे, यही कहते हैं बाबा जी। हम तो बोले क्या चाहते हो बोलो, तो वो भी वो लोग नहीं बोल रहे हैं। बच्चे हैं? नहीं बाबा जी। चलो भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें और आपका घर बस जाए। हम तो बिहारी जी से यही प्रार्थना करेंगे। बाबा जी मेरा पढ़ाई में थोड़ा मन नहीं लगता है। पढ़ाई कर लो खूब मन लगा के। जी बाबा जी। खुश रहो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है श्री अनिरुद्ध आचार्य महाराज के इस विशेष वीडियो में। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें आपके जीवन को प्रेरणा देने वाली बातें समाहित हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पा रही है बिल्कुल भी, क्योंकि मैं जहाँ जाती हूँ ना वहीं देखती हूँ कि पूरी हेल्दी फैमिली रहती है और उनकी रिपोर्ट्स टेस्ट वगैरह कराते हैं तो उसमें भी आप यकीन मानिए कि कुछ ना कुछ उनके रिपोर्ट्स में खराबी आती ही आती है। तो ये सब हो रहा है एक तो फास्ट फूड से, जो हमारे मार्केट में पैकेजिंग फूड मिलते हैं उससे, और जो स्ट्रीट फूड होते हैं, स्ट्रीट फूड से सबसे ज़्यादा खराब हो रही है सभी की तबीयत। ये स्ट्रीट फूड क्या होता है? लाइक बर्गर, पिज़्ज़ा और जो स्टॉल पे जो लगाते हैं फूड। अच्छा। मक्खी मच्छर बैठते हैं उनके ऊपर, वो स्वास्थ्य को खराब करते हैं। सोचो हमने ये बर्गर खाए ही नहीं कभी। क्या होता है बर्गर? बताओ हम कितने बुद्धू हैं। क्यों? कुछ हमने देखा ही नहीं दुनिया। राधे राधे। आप खाए बर्गर? पहले खाती थी, मैं भी मोटी थी, अब मैं अच्छी हो गई हूँ। अब क्या खाती हो आप? मैं अपना न्यूट्रिशन, अपना पूरा न्यूट्रिशन डाइट लेती हूँ, अपने घर से बना हुआ सब कुछ। हाँ, कोई भी पदार्थ बाजार का ना हो। एक्चुअली आप बाजार की चीज़ों पर निर्भर यदि एक बार हो गए तो निश्चित मानिए कि आप जल्दी मर जाओगे, समय के पहले बीमार पड़ जाओगे, सारी जमा पूंजी बीमारियों में लग जाएगी। स्वस्थ रहना है तो जो तुम्हारी दादी अम्मा जिस परंपरा को फॉलो करती थी उसी को करो। गेहूँ खरीद के रखो, साल भर का स्टॉक करो, उतना ही पिसवाओ, धुल के भर के सुखा के रख लो, उतना ही पिसवाओ जितने आटे की ज़रूरत है। वो आटा ख़त्म फिर पिसवा लो, वो आटा ख़त्म फिर पिसवा लो, उसकी रोटी बनाओ। चावल का स्टॉक कर लो, चावल जो पिछले साल का है वो आज खाना स्टार्ट करो, और जो इस साल लेके रखो वो अगले साल का स्टॉक रखो। पहले के लोग 4-4 साल का स्टॉक रखते थे, चावल का और गेहूं का, दालें। और गुरुजी जैसे पानी का एक बहुत बड़ा कंटेंट है अपनी बॉडी के अंदर, और लोग ना पानी भी नहीं पीते। हम उनसे पूछते हैं कि पानी कितना पीते हो, तो 1 गिलास 2 गिलास, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर पानी। तो
ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और पानी के लिए अगर किसी से बोलो आप तो कितना पानी पीते हो? 3.5 लीटर। आपका वजन कितना है? 56 किलो। तो 56 किलो वजन में कितना पानी होना चाहिए? कम से कम 3 लीटर। किस आधार पर? 20 किलो पर 1 लीटर पानी। ठीक है, 20 किलो पर 1 लीटर पानी होना चाहिए। ठीक है, तो आप बाजार वाला वो फॉर्मूला 1 2 तो नहीं लेते? राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा भाई है, ये आया है मेरे साथ। ये बहुत दारू पीता है कहाँ है? अरे भाई खड़े हो और जाओ। टीचर है सरकारी। ये टीचर हैं? हाँ जी। खड़े हो जाओ। लेकिन इस बहुत ज़्यादा करता है। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है? ओमकार यादव। सरकारी टीचर हो? जी, 7 साल हो गया। तो बच्चों को क्या पढ़ाते हो? अब सर वो गुरुजी ऐसी आदत हो गई कि छोड़ नहीं मिल रहा है। और तो शराब पी के बच्चों को पढ़ाते हो? टीकर तो नहीं जाते अभी, लेकिन बचाना मुश्किल हो जाएगा, नौकरी लग रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और 2018 से सर्विस कर रहे हैं। 2018 में ही शादी हुई और 2018 में ही नौकरी मिली 2 महीने बाद। और 2 बच्चे हैं, एक छोटी बच्ची है। तो मतलब शराब के चक्कर में आपकी नौकरी जाने वाली है? हाँ, सरकारी? 5-6 लाख उधार भी हो गया है, क्रेडिट कार्ड तमाम बहुत कुछ हो गया। अब तो शराब पीना मतलब फायदा हुआ आपका शराब पीने से? नहीं गुरुजी। तो आप छोड़ दोगे कि पीते रहोगे? नहीं, छोड़ देंगे। कब? बस अब से ही। कितना मिलता है आपको सरकारी तनख्वाह? 65,000। 65,000। जी। और शराब पी के पढ़ाते हो बच्चों को? देखो क्या शराब- पढ़ाते होगे? जी। जिन बच्चों को आप पढ़ाते होंगे उन बच्चों का क्या भविष्य है? जी। जब पढ़ाने वाले का ही कोई भविष्य नहीं है, ठीक, तो आपसे पढ़ने वाले बच्चों का क्या भविष्य होगा? नहीं। इसलिए शिक्षक को तो आदर्श होना चाहिए। जी। शिक्षक यदि सही है तो फिर राष्ट्र सही है, बच्चे सही हैं। बच्चे तब बिगड़ते हैं जब शिक्षक बिगड़ते हैं। जी। जो बच्चा बिगड़ा होगा मतलब उसका गुरु बिगड़ा होगा। सही परवरिश मिले बच्चों को, क्यों बिगड़ेगा? तो आपको अच्छा आदर्श गुरु बनना है। जी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? प्राथमिक विद्यालय में गुरुजी सब सब्जेक्ट चलता है। अच्छा। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो अब पक्का वचन दो कि शराब नहीं पियोगे? पक्का वचन देते हैं, शराब नहीं पियेंगे अब। खाओ माँ कसम। माँ कसम, शराब नहीं पियेंगे। अच्छा ठीक है, अब नहीं पीना। गुरुजी, ये शिवलिंग भी फोड़ दिया। प्रणाम गुरुजी। जी। हम उड़ीसा से आए हैं हाँ। और मेरा नाम मोहन है। मेरा स्त्री 5 साल से भागवत कथा सुन रहे थे टीवी में, मोबाइल में। हम इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन पिछले साल आए थे और हम पिछले साल आए थे तो भागवत कथा यहीं से सुनते सुनते मेरे माइंड में हम मुर्गा मछली का व्यापार कर रहे थे, बिजनेस। अच्छा। हाँ, आपका कथा सुनते सुनते मेरा माइंड में ऐसा आया जो हम बोल नहीं पा रहे। जी। जी। तो हम बोलें कि हम मुर्गा करनी छोड़ेंगे, तब हम गुरुजी के पास जाएंगे। जी। तो 3 महीना हो गया, मेरा बंद हो गया, मैं पहुंचा हूँ। तो आप अब क्या काम करते हैं? मैं वेजिटेबल का दुकान करता हूँ। तो आपका अच्छा चल रहा है? थोड़ा बहुत चल रहा है। तो दाल रोटी चल रही है? हाँ जी। तो पहले ज़्यादा पैसा कमाते थे कि अब ज़्यादा कमाते हैं? नहीं, पहले ज़्यादा 20,000 तक कमा लेते थे। अब ऐसे 8,000 10,000 तक। हाँ, तो अभी धीरे धीरे ये बढ़ेगा ना। आपने अभी महीने 2 महीने से शुरू किया होगा। हाँ जी। तो धीरे धीरे ये बढ़ेगा। अच्छा। ठीक है। और आप 20,000 पहले कमाते थे तो अब 50,000 भी कमाओगे। हाँ जी गुरुजी, बिल्कुल आपका निश्चित। आशीर्वाद। मेरा पंडित जी भी कृष्णा भगवान का मंदिर में पूजा करते हैं, उसको भी बुलाएं, देखें। सही है। एकादशी भी मानते हूँ। बिल्कुल। आपका कथा सुन के मेरा बहुत परिवर्तन हुआ। देखो कितना बड़ा परिवर्तन है ना कि इनके खुद के मुर्गा की दुकान थी, लेकिन उन्होंने मछली का दुकान भी थी। मछली की दुकान थी, लेकिन उन्होंने कथा सुनने के बाद मछली मुर्गा की दुकान बंद की और साग सब्जी की दुकान स्टार्ट कर दी। सर नहीं पाप ना हो। नहीं भी बंद हो सकता, लेकिन हम बोल देते हैं जो गुरुजी के पास जाएंगे तो हम मुर्गा काटने छोड़ेंगे। तो मेरा बुखार हो गया 1 महीना तक, मैं दुकान भी मेरा बंद हो गया। बंद होने के बाद आज करने का इच्छा नहीं हुआ जी। तो हम सोचे कि भगवान का ही
दुआ था। बिल्कुल। ये देखो, जो व्यक्ति अपने को बदल सकता है ना, हाँ जी, वो सब कुछ कर सकता है। आप बहुत अच्छे हैं कि आपने अपने बुरे कार्य को त्याग कर, देखो साग सब्जी बेच रहे हैं, अच्छा है, कम से कम आपके द्वारा किसी की जान तो नहीं जा रही है। नहीं गुरुजी। अब देखो, चलो मुर्गा खाने वाले तो खा रहे हैं, बेचने वाले बेच रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने उस मुर्गे से पूछा क्यों, तू क्या चाहता है? बेचारा वो पिंजरे के अंदर होता है, ना उसे कोई पानी देता, ना उसे कोई खाने को देता। बेचारा, उसकी भी तो धड़कन है, उसकी भी तो जान है, वो भी एक पक्षी है आकाश में उड़ता हुआ। लेकिन आदमी अपने स्वाद के लिए उस जीव की हत्या करता है। यदि वो मुर्गा बोलता होता, उसके शब्द होते, तो क्या वो ये ना बोलता कि भैया मेरा क्या अपराध है, मुझे क्यों खा रहे हो, आपके पास साग सब्जी है वो खा लो। पर वो बोल नहीं पाता, उसकी आंखें देखी, बेचारा रोता रहता है। उसके कभी गौर से देखा आपने? आंखों से बिल्कुल आंसू टपकते रहते हैं, बोल नहीं पाता, पर दर्द तो उसे भी होता होगा, नहीं होता होगा? मछली को आप पकड़ते हैं, छोटा सा मुंह होता है उसका, ऐसे ऐसे मुंह खोलती है, ऐसे ऐसे। क्यों खोलती है? पानी से निकल के वो तड़प रही है, पर वो बता नहीं सकती ना, बेचारी गूंगी है, बेचारी बोल नहीं सकती, लेकिन दर्द तो उसे होता होगा ना। उसका छोटा सा मुंह ऐसे नहीं खोलती, फिर बंद करती है, फिर खोलती है। ये जीव जंतु भी, ये इंसान इतना निर्दयी ना बने कि अपने स्वाद के लिए जीव जंतु की हत्या करने पे तुल जाए। मेरे पास खाने को साग सब्जियां भरपूर हैं, मैं क्यों ना वो खाऊं? क्यों मैं मछली खाऊं? क्यों मैं मुर्गा खाऊं? मैं उस मुर्गे को दाना डालूं, मैं उस मछली को पानी में रखूं, मैं उसे जीवन दूं, मैं उसका जीवन ना छीनूं। मैं बचपन में गाय चराता था, तो मैं एक नदी के किनारे गाय चराने जाता था। हमारे गांव में एक छोटी सी नदी है, तो वहाँ पे ना एक आदमी आता था, वो जाल बिछा के मछलियों को पकड़ता था। तो वो एक इतना बड़ा उसका बर्तन था, वो सारी मछलियों को उसमें डाल लेता था, और वो डाल के ना किसी काम में लग जाता था। तो मैं वहाँ रहता था, तो बहुत सारी मछलियों को मैं जल्दी जल्दी उठा के ना पानी में फेंक देता था। पूरी तो नहीं फेंक सकता था, पूरी फेंकूँ तो वो मेरे को मारने लग जाए, लेकिन मैं छोटा था उस समय, पर मैं उन मछलियों को जब तड़पते देखूँ तो मैं तुरंत उनको पानी में फेंक देता था। तो मैं किसी की देखो जान बचाऊं, मैं किसी की जान लूं क्यों? शायद वो मछलियों की दुआ लग गई मुझे कि मैं आज आप लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ। गुरुजी आपका बात एक सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। खुश रहिए, आप बहुत अच्छे हैं, भगवान आपको खूब सुखी रखे। आपके सुने जो अधर्म का पैसा यहाँ दान में लेना भी नहीं चाहिए, हम सुने तो हमको बहुत ये लगा। हम पिछले साल आए थे, 1100 रुपया संत के लिए दान दिए थे, तो आपका बात सुने कि अधर्म का पैसा लेना नहीं चाहिए, तो हमको लगा कि सच बात है। इस बार धर्म का 1 रुपये दो बहुत है, अधर्म का लाखों हमें चाहिए ही नहीं। हाँ, सोच के आए हैं, अगले साल दिए, लेकिन इस साल भी मेरा अपना कमाई से 1100 रुपये होने से देखे। तो फिर पढ़ लिख के क्या बनोगे नौकर? आप बिजनेस करने का सोचते, आप छोटा छोटा काम करते, लघु उद्योग का सरकार कितना सपोर्ट कर रही है, छोटे से ही ना व्यक्ति बड़ा होता है। गुरुजी बिजनेस तो कर रहे हो, लेकिन उसके लिए पैसे भी चाहिए, उतने पैसे नहीं है मेरे पास। बिजनेस के लिए पैसे नहीं, दिमाग चाहिए होता, दिमाग, जो कि आपके पास अभी पैदा नहीं हुआ, वो वाला दिमाग। आपने सेट कर लिया है हमें नौकरी करना है, जब नौकरी सेट कर ली तो फिर दिमाग नौकरी वाला बन गया। आपने बिजनेस सेट किया होता माइंड में तो दिमाग भी बिजनेस वाला होता। ऐसा है ना, शेर जो होता है, यदि उसे कुत्तों की तरह पिंजरे में डाल दिया जाए, बांध दिया जाए गले में पट्टा डालकर, तो वो शेर भी कुत्ता हो जाता है कि नहीं? पिंजरे का हो जाता। बस नौकरी वही है। गुरुजी नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? पहले नौकरी की बात करो। नौकरी छोटा काम है कि बिजनेस छोटा काम है? नौकरी छोटा काम है। तो बड़ा क्यों नहीं करते? बड़ा का नौकरी देने वाले बनो। 10 लोग आपके घर में नौकर हों, चलो अब बताओ, मांस खाना सही है कि गलत? ये सवाल जी। क्या दूसरा सवाल है आपका? कि नॉनवेज मतलब मैं चाह रहा हूँ छोड़ने का, लेकिन छूट नहीं पाता मुझसे। क्या मांस? जी। क्या खाना पसंद है? मुझे मटन अच्छा लगता है। मर्डर? जी। मर्डर किसका मर्डर करके खाते हो? क्या? किसका मर्डर करना अच्छा लगता है? मटन। मटन मटन? अरे मटन भी तो मर्डर करके ही बनता है, बकरे का मुर्गे का मर्डर किया
मुर्गे का मर्डर किया तब ना मटन बना। तो काहे मर्डर करते हो मटन के लिए? गुरुजी किसी छूट का नहीं मर्डर कर देना सही है मटन के लिए? चाहता हूँ छोड़ने का, लेकिन छूट नहीं पाता है मुझसे। आपको आपके क्यों उंगली जरा दे दो काट के, हम उसे पका के खाएंगे। आप अपनी एक उंगली 10 उंगली है ना जी। क्या करोगे इतनी सारी उंगलियों का? नौकरी तो करना है, 9 उंगलियों से कर लेना। एक उंगली काट के दो हमें, हम पकवाएंगे उसे मस्त जीरा डाल के, फिर खिलाएंगे कुत्तों को। ये बताओ आप अपनी उंगली दे दोगे हमें काट के? नहीं गुरुजी। दर्द होगा? जी। तो जब आप अपने स्वाद के लिए बकरे को काट डालते हो, मुर्गे को काट लेते हो, उसे दर्द नहीं होता होगा? होता होगा गुरुजी। मतलब तुम्हारा दर्द दर्द है और मुर्गे का दर्द दर्द नहीं है। है। आदमी हो कि जानवर हो? आदमी हो गुरुजी। तो काहे नहीं समझते दूसरों का दर्द? काहे हैवान बने घूम रहे हो अपने स्वाद के लिए? देखो हम नहीं खाते मांस, फिर भी हमें चश्मा नहीं लगा। आप मांस खाते हो, डॉक्टर कहते हैं आजकल बहुत सारे कुछ डॉक्टर के मांस खाने से प्रोटीन मिलता है, तो तुम्हारे काहे नहीं उतरा चश्मा मांस खाने से? इसका मतलब है बेटा फल खाओ, सात्विक खाओ, अच्छा खाओ है ना। मांसाहार हम लोगों के लिए बना ही नहीं, मांस कुत्तों के लिए बना है। किसके लिए बना है? कुत्तों के लिए। हाँ, आप कुत्ता थोड़ी हो। नहीं। क्या हो? मनुष्य। हाँ, तो काहे खा रहे हो? नहीं खाएंगे गुरुजी अब से। अब नहीं खाओगे? नहीं। खाओ माँ कसम के नहीं खाओगे? नहीं खाएंगे अब से। क्या? मांस नहीं खाएंगे अब से। खाओ माँ कसम। माँ कसम। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं बिहार से हूँ, ये मेरा लड़का है, ये बहुत चिकन खाता है गुरुजी। आप नहीं खाती हो? नो। अच्छा, आप नहीं